हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर्स हैं मुझे काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लेंथ में है। अपोलो की फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, थिकनेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें अपोलो की फिंगर की लेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा है तर्जनी से, तो ज़्यादा क्वालिटीज़ अपोलियन रहेंगी, यानी कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर अच्छी रहेंगी, नेम एंड फेम मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तर्जनी की, तो यह भी शॉर्ट नहीं है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से धर्म पर इनका काफ़ी अच्छा विश्वास रहेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं। बात करते हैं मरकरी फिंगर की। मरकरी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की सी शॉर्ट है, यहाँ पर इस लाइन तक नहीं पहुँच पा रही, थोड़ी शाइनेस पर्सनैलिटी में रह सकती है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ कोई भी मेजर प्रॉब्लम इतनी शॉर्ट फिंगर से नहीं होती। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर इनके फिंगर्स की सेटिंग को, और साथ साथ देखते हैं माउंट्स इनके बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ माउंट्स की फिंगर्स की सेटिंग चेक करने के लिए, तो लगभग कुछ इस तरह की लाइन जो है बनकर हमारे सामने आ रही है, जिसमें थोड़ा सा लो सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे मरकरी का माउंट। अदरवाइज़ बाकी के माउंट्स यहाँ पर मुझे लो सेट तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़े से दबे हुए जरूर लग रहे हैं माउंट्स। तो चेक करते हैं वन बाई वन माउंट्स को, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इनके माउंट्स से मिलती है। तो पहले ये लाइंस को मिटाना चाहूँगा थोड़ा क्लोजअप लेकर, अब माउंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले मरकरी को ही चेक करते हैं। मरकरी थोड़ा सा लो सेट है, फिंगर की थोड़ी सी लेंथ कम है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मरकरी के ऊपर लाइंस हैं ये इसको काफ़ी अच्छा कर रही हैं, जो ऊपर की तरफ चलने वाली लाइंस। क्योंकि मरकरी माउंट एक ऐसा माउंट होता है जिस पर खड़ी लाइनें होना बहुत अच्छा माना जाता है, एक से ज़्यादा खड़ी लाइनें, यानी वैसे तो खड़ी लाइन हर एक माउंट के ऊपर अच्छी होती है, लेकिन एक से ज़्यादा मल्टीपल खड़ी लाइनें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी खड़ी लाइनें इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्सपर्ट बनाती हैं, और साथ ही साथ ज़्यादा लाइनें व्यक्ति के अंदर हीलिंग पावर्स भी देती हैं। तो काफ़ी अच्छी हीलिंग पावर्स भी इनके अंदर रहेंगी, दूसरों को हील कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी काउंसलिंग से, और काफ़ी अच्छी विजडम रहती है इनके मरकरी माउंट के ऊपर, इतनी सारी खड़ी लाइनें होती है। तो ये काफ़ी अच्छा माउंट नज़र आ रहा है मुझे। आगे चेक कर रहे हैं सूर्य को माउंट को। सूर्य का माउंट इनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लाइन है सूर्य की इनके हाथ पर, जो इनको नेम एंड फेम दिलवाएगी। यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, लेकिन नीचे जो लाइन है थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इफ़ेक्टिव है। तो यह कहना सही रहेगा कि यहाँ से लगभग 36 की एज से इनको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू होगी। उससे पहले भी लाइन है, लेकिन यहाँ से काफ़ी अच्छी है। और बीच में 58 के बाद कुछ वर्ष यानी 1 या 2 साल ऐसे रहेंगे जब थोड़ी रिकॉग्निशन कम होगी, लेकिन आगे से फिर काफ़ी अच्छी, और जो थ्रू आउट द लाइफ चल रही है, तो काफ़ी अच्छी लाइंस इनको, इस लाइन को मैं कह सकता हूँ। लेकिन सूर्य का थोड़ा सा दबा होना सरकारी लाभ को कम करता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स जो होते हैं कम रहते हैं, और आईसाइट वीक होने के चांसेस बताता है इस तरह से दबा हुआ सूर्य माउंट। तो इसी तरह से सैटर्न का माउंट है, यह भी मुझे कुछ हद तक थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है, और जो सैटर्न की लाइन है कम्प्लीटली वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, और यहाँ पर भी थोड़ी सी वेवी लाइन होकर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो सैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर सैटर्न का माउंट का स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ। तो सूर्य और शनि दोनों ही माउंट इनके हाथ में मुझे हल्के से दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जो है वो फेम का कारक है, यानी कि हमें नेम एंड फेम दिलवाता है, और शनि जो है मेहनत का कारक है, मेहनत से हम कितना धन कमा पाएंगे, कैसी हमारी लाइफ रहेगी, यह सारी चीज़ें हमें शनि से पता चलती हैं। तो शनि भी थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ा सा वीक होने की वजह से मेहनत का उतना फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्टेड होता है।
चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ पर इनका जो माउंट ऑफ जुपिटर है, क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। काफ़ी अच्छा माउंट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बृहस्पति का 2 लाइनें यहाँ पर सीधी इस तरह चलने वाली, जिनको हम सिंपथी की लाइंस कहते हैं। तो काफ़ी अच्छी सिंपथेटिक पर्सनैलिटी रहेगी। धर्म के प्रति काफ़ी इनका झुकाव रहेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं इनके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्क्वायर जैसा चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो इस स्क्वायरिश चिन्ह की वजह इसलिए काफ़ी लकी माना जाता है। धन का लाभ भी होता है इसकी वजह से, और साथ ही साथ ऐसा स्क्वायर जैसा चिन्ह बनने से व्यक्ति काफ़ी धार्मिक रहता है और अचानक धन मिलने के योग भी बनते हैं इस चिन्ह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी हार्ट की लाइन को। तो हार्ट की लाइन यहाँ पर कुछ ब्रांचेस ऊपर और नीचे की तरफ चलती हुई, और थोड़ी सी जो एंडिंग पॉइंट पे हार्ट की लाइन है वीक नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी सीधी लाइन है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, और प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ऊपर की तरफ लाइन नहीं मुड़ पा रही है और ज़्यादा इमोशंस नहीं रहेंगे इनके अंदर, और थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है 60 के आसपास की एज में चलकर। तो अपने हार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर अगर लाइन कुछ वीक हो रही है, ब्रांचेस में चलना लाइन का यह शो करता है कि थोड़ी सी रोमांटिक एंड फ्लर्टी नेचर भी व्यक्ति की हो सकती है। अदरवाइज़ हार्ट की लाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 के आसपास अपनी हार्ट की हेल्थ का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं, चेक करते हैं माइंड की लाइन। उससे पहले यहाँ पर एक मुझे मोल दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने अभी सर्कल किया, जो लगभग बृहस्पति के एरिया में ही पड़ रहा है और मंगल के ऊपर। तो जिसकी वजह से अपने से बड़ों के साथ जो संबंध हैं वह कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। अपने से बड़े भाई बहन या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ या गुरु के साथ संबंध थोड़े से खराब रहना, और बैड ईटिंग हैबिट्स की भी प्रॉब्लम ऐसा बृहस्पति के ऊपर बनने वाला तिल व्यक्ति को देता है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन को। माइंड की लाइन इनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेट माइंड की लाइन है, और यहाँ से जुड़कर चल रही है लाइफ लाइन के साथ। तो ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको, बिल्कुल सीधी लाइन माइंड की, और सीधी लाइन होने के साथ साथ यहाँ पर एक ब्रांच नीचे की तरफ जाती हुई भी नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरह की सीधी लाइन, और एक लाइन जो मून की तरफ चलती हुई बाइफोर्क होती हुई। तो इस बाइफोर्क को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा बाइफोर्क होने की वजह से व्यक्ति की राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं लिखने में, और कम्युनिकेशन लिखती कम्युनिकेशन जो होता है वह बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़े से इमेजिनेशंस भी, कल्पनाएं भी माइंड में आती रहती हैं इस तरह की लाइन होने की वजह से। वैसे इसका कोई इतनी थोड़ी सी झुकाव वाली लाइन का कोई भी नेगेटिव फल नहीं होता, तो काफ़ी पॉजिटिव फल देने वाली ऐसी लाइन है। और काफ़ी स्ट्रेट होने की वजह से प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा इमोशनल या नहीं रहने वाले, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इनकी है लाइन यहाँ पर शो कर रही है। अदरवाइज माइंड की लाइन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ अगर इन राहु रेखाओं को ना देखा जाए तो राहु की 1-2 रेखाएं हैं जो थोड़ा सा माइंड अपसेट कर सकती हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं लाइफ की लाइन को, उसके साथ राहु की रेखाएं भी देखेंगे। तो लाइफ की लाइन काफ़ी लंबी बनती हुई और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन बनती हुई यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। लाइफ की लाइन यहाँ से लगभग 20 की एज तक तो है यहाँ पर लाइन, जो इनकी डिपेंडेंसी वाली जुड़ी हुई लाइन है। लेकिन उसके बाद 20 की एज के बाद थोड़ी सी देर शैलो है, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छी लाइन हो रही है। कुछ शैलोनेस लाइन में थोड़ी सी एनर्जी को कम करती हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें कुछ इतना एरिया लगभग 40-45 के आसपास तक का एरिया यहाँ पर लाइन में स्ट्रगल शो कर रहा है, शैलोनेस है। लेकिन अगर आप यहाँ से आगे की लाइन को देखें ध्यान से, बहुत ही फोकस्ड लाइन है, एनर्जी से भरी लाइन है। तो आगे की लाइफ 45 के बाद की लाइफ को मैं कहना चाहूँगा बहुत स्मूथ चलने वाली है इनकी, क्योंकि 45 से पहले की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ स्ट्रेस लाइन्स हैं। यह स्ट्रेस लाइन्स जो प्रॉब्लमेटिक है, जैसे यह स्ट्रेस लाइन जो एक है, यह खुद के लिए भी और अपने लाइफ पार्टनर के लिए, स्पाउस के लिए भी प्रॉब्लमेटिक। लगभग 30
32-33 के आसपास की एज में यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है। और यहाँ पर दो जो लाइनें हैं यह कुछ पहले की एज यानी यह 25 के आसपास की एज थोड़ी सी वेरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अप्रॉक्सीमेट एज होती है और यहाँ पर जो दूसरी लाइन है सिर्फ माइंड लाइन को इफ़ेक्ट कर रही है। यह लगभग 40s वाली लाइन के ऊपर पहुंचकर थोड़ा सा इनको माइंड पे इफ़ेक्ट रह सकता है, कुछ परेशानी रह सकती है, कुछ जो प्रॉब्लम थिंकिंग की प्रॉब्लम, बहुत ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। आगे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी स्ट्रेस मार्क मुझे नहीं नज़र आ रहा। काफ़ी अच्छी लाइंस हैं। यहाँ से बाहर की तरफ निकलने वाली लाइंस जो यात्राओं को शो करती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 ऐसी लाइनें जो बाहर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर मून एरिया पर काफ़ी सारी लंबी यात्राओं की लाइंस हैं। तो 45 के आसपास की एज से बाहर की तरफ लाइन चल रही है, तो इस एज के बाद इनको विदेश जाने के चांसेस कई बार मिलेंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं। तो लॉन्ग स्टे कह सकते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। ज़्यादातर चांसेस रहेंगे क्योंकि जो लास्ट वाली लाइन है काफ़ी डार्क है, तो यह लॉन्ग स्टे को यहाँ पर शो करती है। अगर इस लाइन को अगर आप देखें तो काफ़ी डार्क है और यह लाइन भी काफ़ी डार्क है, तो दोनों तरफ इनका झुकाव रहने वाला है। अगर वहाँ पर किसी भी और कंट्री में जाकर या कुछ देर सेटल हो भी जाते हैं परमानेंट, तो फिर भी इनका जो मन रहेगा वो अपने कंट्री में आने की तरफ रहेगा। और हो सकता है यह एक तरह से साल में 1 या 2 बार आते रहें, कुछ इस तरह का। और लेकिन ज़्यादा चांसेस वापसी के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस लाइन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी लाइन वीनस की तरफ जाने वाली है। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं विदेश यात्रा के और विदेश में सेटलमेंट के, काफ़ी लंबी सेटलमेंट के। तो 45 के बाद की लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। 45 से पहले की लाइफ मुझे स्ट्रगलिंग नज़र आ रही है, लेकिन 45 के बाद की लाइफ काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम फेट लाइन को चेक करते हैं। फेट लाइन काफ़ी अच्छी और नीचे से चलती हुई फेट लाइन इनके हाथ में, और लगभग यहाँ से थोड़ी सी चेंज आ रही है। फेट लाइन में फोकस थोड़ा सा कम हो रहा है और यहाँ से अगर आप देखें तो एक मून की तरफ से आकर लाइन जुड़ रही है, जो शो करती है विदेश यात्रा को भी और स्पाउस की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट को भी। मून का एरिया हमारा विदेश से जुड़ा हुआ है और स्पाउस की फैमिली और स्पाउस से जुड़ा हुआ है, तो विदेश जाकर भाग्य उदय होने के चांसेस भी इसी लाइन की वजह से बनते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो काफ़ी सारी लाइंस ऊपर की तरफ चलती दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इनके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस रहेंगे फॉरेन ट्रैवलिंग के। और यहाँ पर कुछ देर यहाँ रुकावट नज़र आ रही है 40 के आसपास की एज में, और शिफ्ट नज़र आ रहा है जॉब का। तो अप्रॉक्सीमेट ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 40 के बाद की एज में एक शिफ्ट होगा प्रोफेशन में, और यहीं से यह विदेश जाने के चांसेस को भी हाईलाइट कर रही है लाइन। लेकिन इनको बताना चाहूँगा इनकी सैटर्न माउंट काफ़ी वीक है, तो शनि के उपाय इनको करने पड़ेंगे अच्छा फल पाने के लिए। अगर ये चाहते हैं कि यात्रा में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और इनकी जो लाइफ है आगे स्मूथ रहे, तो शनि के उपाय इनको करते रहना पड़ेगा। वो उपाय मैं इनको सेंड कर दूँगा ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी अवेलेबल होगा। और यहाँ पर एक मनी त्रिकोण मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर मनी ट्रायंगल बहुत ही अच्छा बनता हुआ, और जो शो करता है कि काफ़ी अच्छी एक तरह से जो मनी है ये एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेंगे। काफ़ी स्ट्रगल्स इन्होंने देखी, काफ़ी अप एंड डाउन्स भी देखे होंगे, लेकिन आगे की लाइफ मुझे काफ़ी स्मूथ नज़र आ रही है। तो जो प्रॉब्लम है वह सैटर्न माउंट वीक है और सन का माउंट वीक है, तो सैटर्न के सबसे पहले इनको मैं रेकमेंड करूँगा सैटर्न के उपाय करें, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो कम होनी शुरू हो। तो लगभग मैंने सारे चिन्ह जो इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया, और फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अपना क्वेश्चन भेजें, ताकि मैं इनके हाथ को दोबारा से चेक करके इनके उन क्वेश्चंस के आंसर्स टाइमली मैनर पर दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।